NCERT चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.4। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को करा कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, और यहाँ पे देखिए स्टार के जगह ये दूसरा सिंबल दिया है। इस सिंबल को बोला जाता है सर्कमफ्लेक्स, याद रखिएगा, इसको बोला जाता है सर्कमफ्लेक्स। तो करा कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन circumflex on the set 1 2 3 4 5 defined by a circumflex b equal to minimum a comma b। तो करा राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन circumflex। देखिए यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है वो इस सेट के ऊपर है, और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया है a circumflex b से। इसका मतलब बोला है मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, यानी ए और बी में जो मिनिमम होगा छोटा होगा वहीं इसका वैल्यू होगा। तो कह रहा है कि राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन सर्कमफ्लेक्स। तो इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आप इसका बाइनरी ऑपरेशन टेबल को लिखिए। देखिए हम लोग कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे सेट दिया है, इस सेट का नाम कैपिटल ए ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे जब बाइनरी ऑपरेशन को आप डिफाइन करिएगा इस सेट के ऊपर, तो कुछ इस तरीके से लिखना होगा। यहाँ पे स्टार की जगह आपको ये वाला सिंबल देना होगा, और ये हो जाएगा ए क्रॉस ए टू सेट ए, और यहाँ पे ए सर्कमफ्लेक्स बी का मतलब है मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी। ठीक, अब देखिएगा ए क्रॉस ए अगर आप यहाँ पे निकालना चाहें तो ए क्रॉस ए में क्या होता है कि कोई भी दो एलिमेंट को आप पेयर में रखिए, कोई भी दो एलिमेंट को, जैसे 1 2 या फिर 1 1 या फिर 2 5 या फिर 4 1 5 3, इस तरीके से बहुत सारा इसमें ऑर्डर पेयर आएगा। ये हो गया ए क्रॉस ए। अब समझिएगा यहाँ पे जो कंडीशन दिया था, जैसे कोई भी एक पेयर उठा लीजिए, जैसे यहाँ पे 1 2 ले लेते हैं, और यहाँ पे इसके वैल्यू को पुट करिएगा तो 1 सर्कमफ्लेक्स 2, इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा मिनिमम ऑफ 1 2, यानी 1 और 2 में जो छोटा वैल्यू होगा ना वहीं इसका वैल्यू होगा। तो इसमें छोटा कौन है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। जैसे ए सर्कमफ्लेक्स बी का मतलब बोला मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, यानी दोनों में जो छोटा मान होगा वहीं इसका मान होगा। तो यहाँ पे दोनों में छोटा कौन है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। जैसे आप 2 और 5 को ले लीजिए, 2 सर्कमफ्लेक्स 5, तो इसका मतलब हो जाएगा मिनिमम ऑफ 2 5। तो यहाँ पे दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन है, 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और आपको बात समझ में, जैसे 4 1 को ले लीजिए, 4 सर्कमफ्लेक्स 1, तो यहाँ पे हो जाएगा मिनिमम ऑफ 4 1। तो इसमें छोटा कौन है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा। अब बोला कि ये जो सर्कमफ्लेक्स है इस ऑपरेशन के लिए आप एक बाइनरी टेबल बनाइए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप इस तरीके का एक टेबल बना लीजिएगा। इसमें जैसे हमारे पास सेट ए का एलिमेंट था 1 2 3 4 5, तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे सिंबल को डालिएगा सर्कमफ्लेक्स, जो कि बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल है, और ये इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम। तो इधर रो तरफ भी आपको लिखना है 1 2 3 4 5, और ये कॉलम तरफ भी आपको लिखना है 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आप एक टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन नंबर आएगा वो देखिए। यहाँ से जैसे 1 1 लीजिएगा, तो 1 1 में मिनिमम क्या होगा, मतलब छोटा 1 होगा। फिर 1 2 लीजिएगा, तो 1 2 में भी छोटा कौन होगा, 1 होगा, क्योंकि हमको दोनों में से मिनिमम वैल्यू को लेना है जो छोटा रहेगा। फिर 1 3 में मिनिमम कौन होगा, 1 होगा। 1 4 में मिनिमम 1 होगा। 1 5 में भी मिनिमम वैल्यू 1 होगा। कैसे यहाँ पे लिखें, आपको आ रहा बात समझ में। इसके बाद देखिएगा, जैसे 2 1 लीजिएगा, तो ये वाला 1 का बात करें तो 2 1 में मिनिमम 1, फिर 2 2 में मिनिमम 2 ही रहेगा, फिर 2 3 में मिनिमम 2, फिर 2 4 है तो मिनिमम 2 ही रहेगा, और 2 5 में भी मिनिमम 2 रहेगा। इसके बाद देखिए 3 1, तो 3 1 में मिनिमम 1 रहेगा, 3 2 में मिनिमम 2 रहेगा, 3 3 में 3 ही रहेगा, 3 4 में 3, और 3 5 में भी
3 ही रहेगा। इसके बाद 4,1 है तो 4,1 में मिनिमम वैल्यू 1, 4,2 लीजिएगा तो मिनिमम 2 आएगा, 4,3 तो मिनिमम 3, 4 में तो 4 ही रहेगा, अब 4,5 में मिनिमम 4 रहेगा। फिर 5,1 में मिनिमम वैल्यू 1, 5,2 में मिनिमम वैल्यू 2, 5,3 में मिनिमम वैल्यू 3, 5,4 में 4 और 5,5 में 5। तो इस तरीके से आपको ऑपरेशन टेबल को बनाना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो यहाँ पे कह रहा है कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। देखिए यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार है जो कि इस सेट के ऊपर है और ये एक मल्टीप्लिकेशन टेबल में आपको दिखाया गया है। देखिएगा यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार है और सेट 1 2 3 4 5, इधर भी देखिए 1 2 3 4 5 है ना। IC का जो ऑपरेशन टेबल है वो इस तरीके से इसके वैल्यू को दिया गया है। तो पहला में बोला है कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन दिए, बारी बारी से हम दोनों को देखेंगे। तो पहले इसको देखिए 2 स्टार 3 स्टार 4, तो यहाँ पे समझिएगा 2 स्टार 3, तो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3, तो 2 स्टार 3 का मान कितना होगा? तो देखिए इधर से चलिए और इधर से चलिए, जहाँ पे मैच होगा वहीं पे 2 स्टार 3 का मान मिलेगा। जैसे 2 यहाँ पे है ना, ये पहला जो एलिमेंट है स्टार के पहले वाला, ये कॉलम में लेना है और उधर वाला रो में लेना है। तो ये होता है कॉलम, ये होता है रो। तो 2 इधर लीजिएगा और 3 इधर लीजिएगा, 2 स्टार 3। तो यहाँ पे देखिए इधर से चलिए और इधर से चलिए, यही ना मिलेगा 1। तो यहाँ पे इसका मान आएगा 1 और फिर स्टार 4 है तो स्टार 4। आपको आ रहा बात समझ में? 1 कैसे हम यहाँ पे लिखे, यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं 2 और 3 है, तो 2 स्टार 3 लीजिएगा तो 2 की तरफ से चलिए और 3 की तरफ से चलिए, जहाँ पे मैच होगा वहीं पे उसका मान मिल जाएगा। फिर है 1 स्टार 4, तो देखिए 1 तरफ से आपको चलना होगा, इधर 4 तरफ से चलना होगा, तो यही वाला मिलेगा 1 स्टार 4, यानी इसका मान आएगा 1। तो इसका यही वैल्यू आएगा 1। इसके बाद देखिए इसमें एक क्वेश्चन और था 2 स्टार 3 स्टार 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 स्टार और 3 स्टार 4 का वैल्यू इसमें देखिए 3 स्टार 4, तो 3 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। तो यहाँ से चलिएगा, इधर से चलिए और इधर से चलिए, ये वाला आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसका 2 स्टार 1 का वैल्यू देखिए, तो 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो यहीं तो आएगा। 2 तरफ से चलना है और 1 तरफ से चलना है, तो यहीं पे तो आके मैच होगा। तो 2 स्टार 1 का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू आएगा 1। आपको आ रहा बात समझ में? अगर आपको नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा। तो ये था 4 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इज स्टार कॉम्यूटेटिव। यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो क्या कॉम्यूटेटिव है? तो समझिएगा यहाँ पे कैसे पता करेंगे। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या कंडीशन था कि ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए का। कॉम्यूटेटिव यही बोलता है ना, ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए का। तो जैसे समझिए, जैसे अगर आप 2 स्टार 3 का मान निकालते हैं, 2 स्टार 3 का मान 1 आएगा, और यहाँ पे समझिए 2 स्टार 3 इक्वल होना चाहिए 3 स्टार 2 का, तो इसका मान 1 आ रहा है। और 3 स्टार 2 का मान देखिए 3 स्टार 2, इसका ही मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो आप किसी भी एलिमेंट के लिए लीजिएगा ना तो इक्वल आएगा। जैसे और देखिए 4 स्टार 5 का देखिए, 4 स्टार 5 1 आ रहा है, और 4 स्टार 5 इक्वल आना चाहिए 5 स्टार 4 का, तो इसका मान 1 आ रहा है। और 5 स्टार 4 का भी देखिए आप, 5 स्टार 4 यहाँ पे देखिए इसका ही मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो आप किसी भी 2 एलिमेंट का देखिएगा तो उसका मान हमेशा इक्वल आएगा। हम यहाँ पे 2 को चेक करके दिखाएं, आप किसी को भी चेक करके देख लीजिए, इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ए स्टार बी इक्वल है बी स्टार ए का फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट 1 2 3 4 5।
आपको आ रहा बात समझ में? यहाँ पे ए स्टार बी इक्वल है बी स्टार ए का सारे ए और बी के वैल्यू के लिए, यानी ए और बी का आप कोई भी मान यहाँ पे पुट करिएगा तो ए स्टार बी इक्वल है बी स्टार ए का, और ए भी बिलोंग कहाँ कर रहा है? तो इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में शो कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 4 स्टार 5 इक्वल आ रहा है 5 स्टार 4 का, जो कि 1 है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे यस इट इज कॉम्यूटेटिव। तो ये कॉम्यूटेटिव है। देखिए, इसको चेक करने का एक और भी तरीका होता है, उसको भी हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा इसका सेकंड तरीका क्या होता है इसको कॉम्यूटेटिव चेक करने का। तो यही मेरे पास क्वेश्चन दिया था और बोला था ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो देखिए, कॉम्यूटेटिव चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो सिमेट्रिक है या फिर सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये बाइनरी ऑपरेशन सिमेट्रिक होगा तो ये कॉम्यूटेटिव भी होगा, और सिमेट्रिक नहीं होगा तो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। अब देखिए हम लोग सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार दिख रहा है तो यहाँ से आपको डायगोनली कट करना है। डायगोनली आपको आ रहा है समझ में? इस तरीके से क्रॉस आपको कट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम इसको डायगोनली कट कर दिए हैं। आप ध्यान से कट करिएगा, हालांकि ये टेबल ढंग से नहीं बना था तो ये लाइन आपको थोड़ा सा सीधा नहीं लग रहा है, लेकिन ये एकदम सीधा कट होगा डायगोनली, ठीक है। यहाँ से सीधे मैच होगा यहाँ पे, तो इसी को बोलते हैं डायगोनली। तो डायगोनली कट करिएगा, ये होगा पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि इसको फोल्ड करना है, मतलब यहाँ से जैसे इसको कट किए तो यहाँ से ये वाला इसको उठाइए और इसको उठा के इसके ऊपर रखिए। ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला ये जो बॉक्स है इसको उठा के लाइए और इसके ऊपर रखिए, मतलब इसको फोल्ड करना, मोड़ना है, ठीक है। तो जब इसको आप फोल्ड करिएगा तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो एलिमेंट 1 1 1 1 है तो ये आके इस 1 1 1 1 के ऊपर ओवरलैप करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? ये जो 4 को 1 दिख रहा है, जब इसको आप मोड़िएगा, आप इमेजिन करके देखिए, जब इधर वाले पूरा पार्ट को आप फोल्ड करिएगा मतलब मोड़िएगा, तो ये सब जो ऊपर वाला 1 2 3 4 5 है वो इसके ऊपर आके ओवरलैप कर जाएगा। ये जो 4 को 1 दिख रहा है वो ये 4 1 के ऊपर ओवरलैप करेगा। ये 1 2 1 है वो यहाँ पे 1 2 1 के ऊपर ओवरलैप करेगा, 1 1 इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, और ये वाला 1 है जो इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो जब इस तरीके से ओवरलैप करेगा, मतलब इधर इस तरफ का सारा एलिमेंट इस तरफ के एलिमेंट के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि एक सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का तो मतलब ही वही होता है ना कि उधर का सारा एलिमेंट इधर का भी सारा एलिमेंट आपस में क्या हो, सेम हो, तो तभी तो ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे भी 4 1 है, यहाँ पे भी देखिए 4 को 1 है, इधर देखिए 1 2 1 है, इधर भी 1 2 1 है, इधर 1 1 है, इधर भी 1 1 है, फिर इधर 1 है तो इधर भी 1 है, तो हम कह सकते हैं कि यह सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा इस तरीके से, इट इज सिमेट्रिक सो इट इज कॉम्यूटेटिव। तो इस तरीके से भी आप इसको कॉम्यूटेटिव शो कर सकते हैं। अब देखिएगा इसी में एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे करा 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 इक्वल टू व्हाट। देखिए 2 स्टार 3, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 की तरफ से चलिए और 3 की तरफ से चलिए तो 1 आएगा ये वाला। तो 2 स्टार 3 का वैल्यू 1 आएगा, फिर स्टार यहाँ पे है तो स्टार, फिर 4 स्टार 5, यहाँ पे देखिए 4 तरफ से चलिए और इधर 5 तरफ से चलिए तो यहाँ पे भी वैल्यू आएगा 1, तो ये हो जाएगा 1। फिर 1 स्टार 1 का वैल्यू देख लीजिए, 1 तरफ से इधर भी 1 तरफ से, तो यही ना आएगा 1 स्टार 1 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 1। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को, यहाँ पे कह रहा है लेट स्टार डैश बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए सी एफ ऑफ ए एंड बी। देखिए यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार डैश है जो कि इस सेट के ऊपर है, इसको डिफाइन किया है ए स्टार बी इक्वल टू एस सी एफ ऑफ ए एंड बी, यानी ए स्टार बी का मतलब क्या है, दोनों एलिमेंट का एस सी एफ निकालना है।
तो कह रहा है इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4 एबव। देखिए, तो कह रहा है कि ये जो स्टार डैश है वो क्या सेम है ऑपरेशन स्टार की तरह है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में डिफाइन किया गया था। अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, इस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन स्टार डैश को लिखा गया है, तो यहाँ पे मान लीजिए लेट सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, जब आप बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ पे लिखिएगा तो ये स्टार डैश ए क्रॉस ए टू ए लिखना होगा, और यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, यानी दोनों नंबर का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो अगर आप यहाँ पे ए क्रॉस ए लिखना चाहें तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर बताइए इसमें, जैसे 1 1 हो जाएगा, 2 3, मतलब कोई भी दो नंबर को एक साथ आप मिला के लिख दीजिए, 5 1 5 3, इस तरीके से बहुत सारा इसमें आएगा। टोटल इसमें 25 पेयर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे पहले आप ऑपरेशन स्टार डैश का एक टेबल बनाइए, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जैसे ए स्टार बी का मतलब क्या है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो जैसे यहाँ पे कोई भी एक ऑर्डर पेयर को पुट करिए, जैसे 2 3 लेते हैं, 2 स्टार 3 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एचसीएफ ऑफ 2 एंड 3, और 2 और 3 का एचसीएफ कितना आता है, 1, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 1। उस प्रकार से जैसे 5 और 1 लीजिए, 5 स्टार 1, तो 5 स्टार 1 का मतलब क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 5 एंड 1, इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। 5 एंड 1 का मतलब क्या है, 1 से 5 में एचसीएफ निकालना, इस तरीके से, तो इसका एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि 1 से ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इस तरीके का आपको एक टेबल बना लेना है। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार डैश था, तो यहाँ पे स्टार डैश को लिखना है, और यहाँ पे जो सेट था वो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 1 2 3 4 5, ये हो गया रो की तरफ, और कॉलम की तरफ भी आपको लिखना है 1 2 3 4 एंड 5। आपको आ रहा है बात समझ में, टेबल कैसे बना रहे हैं। बाइनरी ऑपरेशन स्टार डैश को यहाँ पे लिखना है, और जिस सेट के ऊपर ये डिफाइन था, ये डिफाइन था सेट 1 2 3 4 5 के ऊपर, तो 1 2 3 4 5 रो की तरफ भी लिखना है और कॉलम की तरफ भी लिखना है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो अंदर में जितना ही बॉक्स है इसमें कौन कौन नंबर आएगा, तो जैसे यहाँ पे 1 स्टार डैश 1, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टार डैश आएगा, तो 1 स्टार डैश 1 का मतलब 1 और 1 का एचसीएफ, और 1 और 1 का एचसीएफ 1 आएगा। फिर 1 और 2 का एचसीएफ 1, 1 और 3 का एचसीएफ 1 ही आएगा, 1 4 का एचसीएफ 1, और 1 और 5 का भी एचसीएफ 1। हमको लगता है इसमें आपको किसी तरीके का दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए 2 स्टार डैश 1, 2 स्टार डैश 1 का मतलब 2 और 1 का एचसीएफ 1 आएगा, 2 और 2 का एचसीएफ 2 आएगा। इसके बाद 2 और 3 का एचसीएफ 1 आएगा, 2 और 4 का एचसीएफ 2 आएगा, और 2 और 5 का एचसीएफ 1 आएगा। देखिए एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, किसी भी नंबर का 1 के साथ अगर आप एचसीएफ निकालिएगा तो 1 आएगा, अगर दोनों नंबर सेम रहेगा तो उसका एचसीएफ वही आएगा, अगर दो प्राइम नंबर आप लेते हैं तो उसका एचसीएफ 1 आएगा। ये 3 बात आप याद रखिएगा। अगर किसी नंबर का 1 के साथ एचसीएफ निकालिएगा तो 1 आएगा, अगर दोनों नंबर सेम रहेगा तो उसका एचसीएफ वही नंबर आएगा, अगर दो प्राइम नंबर रहेगा तो उसका एचसीएफ 1 आएगा, और अगर पहला नंबर दूसरे नंबर को पूरा पूरी डिवाइड कर देगा तो उसका एचसीएफ वही आएगा, मतलब जो नंबर उसको डिवाइड करेगा, जैसे 2 4 को पूरा पूरी डिवाइड कर देगा तो यहाँ पे इसका एचसीएफ 2 आएगा। ये सब चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा तो आसानी से निकल जाएगा। जैसे 3 और 1 है, 3 स्टार डैश 1, तो इसका एचसीएफ 1 आएगा। 3 और 2 दोनों प्राइम नंबर है तो 1 आएगा, 3 और 3 तो 3 आएगा, 3 और 4 का 1 आएगा। 2 लगातार नंबर रहेगा ना, जैसे 5 6 या फिर 3 4, 2 लगातार नंबर का एचसीएफ 1 आता है, तो यहाँ पे 3 4 था तो इसका एचसीएफ 1, 3 5 दोनों प्राइम नंबर है तो इसका एचसीएफ 1। इसके बाद देखिए 4 और 1 का एचसीएफ 1,
4 और 2 का HCF 2, क्योंकि 2 4 को पूरा पूरी डिवाइड कर देगा। 4 और 3 का HCF 1, दोनों लगातार है। 4 और 4 का 4 आएगा, क्योंकि दोनों नंबर सेम है। 4 और 5 लगातार नंबर है, तो HCF 1। फिर 5 और 1 का 1 आएगा। 5 और 2 का दोनों प्राइम नंबर है, तो HCF 1 आएगा। 5 और 3 भी दोनों प्राइम नंबर है, तो 1 आएगा। 5 4 लगातार है, तो 1 आएगा। 5 5 का 5 आएगा। तो इस तरीके से आप टेबल को फुलफिल कर लीजिएगा। हमको लगता है इसमें आपको किसी तरीके का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था। क्वेश्चन में बोला था इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइन इन एक्सरसाइज 4। कह रहा है कि ये जो ऑपरेशन स्टार डैश है, क्या ये सेम है ऑपरेशन स्टार जैसा जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में डिफाइन किया गया था। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 वाला जो स्टार वाला जो टेबल है, इसको यहाँ पे हम बना ले रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ही था एक्सरसाइज 4 का बाइनरी ऑपरेशन टेबल स्टार का, और ये हम लोग निकाले हैं स्टार डैश वाले। तो आप देखिए कि दोनों क्या जो दोनों टेबल है वो क्या आपको सेम दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा दोनों का जो टेबल का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो सब क्या है, सेम है। तो यहाँ पे नीचे में लिख लीजिएगा क्लियरली ऑपरेशन स्टार डैश ऑफ एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 5 का मतलब क्वेश्चन नंबर 5, एंड ऑपरेशन स्टार ऑफ एक्सरसाइज 4 डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 आर सेम। तो यहाँ पे दोनों सेम ही सेट पे डिफाइन था, और दोनों का जो बाइनरी ऑपरेशन टेबल है वो दोनों क्या है, सेम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे कह रहा है लेट स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन का मतलब नेचुरल नंबर गिवन बाई ए स्टार बी इक्वल टू LCM ऑफ ए एंड बी। देखिए यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो नेचुरल नंबर के ऊपर है, और इसको डिफाइन किया है ए स्टार बी इक्वल टू LCM ऑफ ए एंड बी, यानी दोनों नंबर का LCM लेना है। तो आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना है। फर्स्ट में बोला है 5 स्टार 7, और सेकंड में बोला है 20 स्टार 16। तो देखिए बारी बारी से दोनों को लेकर चलेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए स्टार बी का मतलब क्या है, दोनों नंबर का LCM निकालना होगा, LCM ऑफ ए एंड बी। तो जैसे आप 5 स्टार 7 यहाँ पे लिखिएगा, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या लिखना होगा, LCM ऑफ 5 एंड 7। और आपको बात समझ में, जैसे ए स्टार बी का मतलब है दोनों नंबर का LCM लेना है, तो 5 स्टार 7 का मतलब भी तो वही होगा, दोनों नंबर का LCM लेना है। डेट मीन्स LCM ऑफ 5 एंड 7, और 5 और 7 का जब LCM निकालिएगा तो यह आ जाएगा 35। सेकेंड में था 20 स्टार 16, तो इसका मतलब ये हो जाएगा LCM ऑफ 20 एंड 16, और इसका जब आप LCM निकालिएगा तो ये आएगा 80। तो इस तरीके से आपको करना होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे कह रहा इज स्टार कॉम्यूटेटिव, क्या ये स्टार कॉम्यूटेटिव है। और आपको पता है कॉम्यूटेटिव का कंडीशन क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल होने से बी स्टार ए का, और यहाँ पे ए और बी कहाँ बिलोंग करेगा, तो नेचुरल नंबर में, क्योंकि ये जो बाइनरी ऑपरेशन था वो नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइन किया है। और ए स्टार बी का मतलब क्या है, LCM ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हम बारी बारी से LHS और RHS को लेकर चलेंगे और देखेंगे दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले हम लोग लेकर चलेंगे ए स्टार बी को, ये वाला, ये आपका LHS हो जाएगा और ये RHS हो जाएगा। तो ए स्टार बी का मतलब क्या था, इसका मतलब था LCM ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब RHS को लेकर चलिए, बी स्टार ए। तो बी स्टार ए का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा LCM ऑफ बी एंड ए। ध्यान दीजिएगा, ए स्टार बी का मतलब LCM ऑफ ए एंड बी, तो बी स्टार ए का मतलब हो जाएगा LCM ऑफ बी एंड ए। और LCM ऑफ बी एंड ए को आप उलट के भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत थोड़े होगा, ए एंड बी इसको लिख दीजिए। जैसे 2 और 3 का LCM निकालिए, या फिर 3 और 2 का LCM निकालिए, बात तो बराबर है। जैसे 2 + 3 लिखिए, या इसको आप 3 + 2 लिखिए, क्या है, दोनों बात बराबर है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि LCM ऑफ बी एंड ए बोलिए, या फिर LCM ऑफ ए एंड बी बोलिए, दोनों क्या है, सेम चीज़ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं LHS और RHS दोनों आपस में क्या है, इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए।
फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन। तो यहाँ पे हो जाएगा यस इट इज कॉम्यूटेटिव, या इट की जगह स्टार लिख दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे स्टार के बारे में ही पूछा था। तो यस बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कॉम्यूटेटिव। तो इस तरीके से आपको कॉम्यूटेटिव शो करना है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे कह रहा है इज स्टार एसोसिएटिव, क्या ये स्टार एसोसिएटिव ही है? और ए स्टार बी का वैल्यू दिया था एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो समझिएगा एसोसिएटिव का जो कंडीशन होता है वो कहता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी का। ये तो आपको पता ही है। तो हम क्या करेंगे कि एल एच एस को लेकर चलेंगे और आर एच एस को लेकर चलेंगे और देखेंगे दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एल एच एस को लेकर चलते हैं। यहाँ पे है ए स्टार बी स्टार सी। अब बताइए ए स्टार बी का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए ए स्टार बी का मतलब होता है एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे पुट करिए एलसीएम ऑफ ए एंड बी, फिर यहाँ पे स्टार सी आएगा। पहले देखिए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं ना है। ए स्टार बी का मतलब था एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। फिर स्टार सी है तो स्टार सी। अब देखिए स्टार के इधर वाले पूरा को ए मान लीजिए, इधर वाले को बी मान लीजिए। तो ए स्टार बी का मतलब क्या होता है? एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी और एंड सी, यही ना इसको लिखिएगा। जैसे ए स्टार बी का मतलब होता है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ पे स्टार के पहले जो भी पूरा एलिमेंट है इसको ए मान के चलिए, इधर वाले को बी मान के चलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी और एंड सी। अब आइए आर एच एस तरफ। यहाँ पे दे रखा है ए स्टार बी स्टार सी, तो ये हो जाएगा ए स्टार और बी स्टार सी का मतलब क्या होगा? एलसीएम ऑफ बी एंड सी। जैसे ए स्टार बी का मतलब होता है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, यानी दोनों नंबर का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे दोनों नंबर बी और सी है, तो यहाँ पे ये दोनों का एलसीएम लेना है। अब यहाँ पे ए स्टार बी, ये पूरा को बी मान लीजिएगा और इसको ए मानिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। ए स्टार बी का मतलब क्या होता है? एलसीएम ऑफ दोनों नंबर का एलसीएम ले लेना है। तो इधर नंबर 1 है और इधर नंबर बी और सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ बराबर आपको दिख रहा होगा, एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिखिए हियर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल है ए स्टार बी स्टार सी का। तो हम कह सकते हैं यस इट इज एसोसिएटिव। तो इस तरीके से आपको एसोसिएटिव शो करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। कह रहा है फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए आप एक आइडेंटिटी एलिमेंट बताइए नेचुरल नंबर के सेट पे। बाइनरी ऑपरेशन को नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन किया था, तो वहीं बोला है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए आपको एक आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है नेचुरल नंबर के सेट पे। तो देखिए सबसे पहले आपको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, और जब आपको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पता होगा तभी आप आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल पाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है। इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। यहाँ पे कह रहा है द ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज आइडेंटिटी इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई इन सेट ए। कह रहा है किसी सेट ए के लिए आप ऑपरेशन स्टार को आइडेंटिटी तभी कहिएगा जब उसी सेट ए में कोई एलिमेंट ई एग्जिस्ट कर रहा है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा है सर डेट ए स्टार ई इक्वल टू ए होना चाहिए इक्वल टू ई स्टार ए। जैसे समझिए बात, जैसे आपके पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट ए है, ठीक, और तो बोला कि किसी जैसे कोई भी बाइनरी ऑपरेशन सेट ए के लिए परफॉर्म हो रहा है तो उसमें एक एलिमेंट ई भी मौजूद होना चाहिए। सेट ए में ही एक एलिमेंट ई भी मौजूद, और भी इसमें कोई एलिमेंट रहे या ना रहे। जैसे पहले से एक एलिमेंट ए था
तो बोला कि इसमें एक एलिमेंट ई भी मौजूद होना चाहिए, तभी आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट हो पाएगा, और वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, मतलब ए स्टार ई बराबर ए आना चाहिए और साथ ही साथ ई स्टार ए बराबर भी ए आना चाहिए। जैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट इफ ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस थ्री, और जहाँ ए और बी है जो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो देखिए हमसे बोला आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने, तो आपको पता है पहले आइडेंटिटी जो होता है इसका कंडीशन को लिख लीजिए। तो आइडेंटिटी का कंडीशन क्या होता है, ए स्टार ई इक्वल टू ए आना चाहिए और ई स्टार ए इक्वल टू भी ए ही आना चाहिए, यही इसका कंडीशन होता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इधर से लेके चलेंगे और एक बार इधर से लेके चलेंगे दोनों से, और देखेंगे क्या दोनों तरफ से वैल्यू सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जैसे समझिए ए स्टार ई इक्वल टू ए आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिएगा ए स्टार बी का मतलब क्या था, ए प्लस बी प्लस थ्री। तो अगर आपको ए स्टार ई निकालना रहे तो हो जाएगा ए प्लस ई प्लस थ्री। जैसे ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी प्लस थ्री, अब आपको निकालना है ए स्टार ई, तो आपको ए की जगह तो ए ही रखना है, लेकिन बी की जगह क्या रखना है, ई रखना होगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस ई प्लस थ्री, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ए स्टार ई की जगह हो जाएगा ए प्लस ई प्लस थ्री इक्वल टू ए। अब देखिए ए से ए कट जाएगा तो ई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो बचेगा, तो ई बराबर आएगा माइनस थ्री। अब आपको इस तरफ से भी निकाल कर देखना है कि क्या वही चीज़ आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑल्सो ए बराबर है ई स्टार ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर, अब देखिए आपको निकालना है ई स्टार ए, तो ए की जगह आपको पुट करना है ई, अब बी की जगह आपको पुट करना है ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ई प्लस ए प्लस थ्री। और आपको बात समझ में, ए की जगह ई पुट हुआ और बी की जगह ए पुट हुआ है, ये हो जाएगा ई प्लस ए प्लस थ्री। अब ए से ए कटेगा तो यहाँ बचेगा जीरो इक्वल टू ई प्लस थ्री, थ्री को इधर लाइए तो आप बोल सकते हैं ई बराबर आएगा माइनस थ्री, यानी यहाँ पे एल एच एस और आर एच एस आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं सो ई बराबर माइनस थ्री इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसी तरीके से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड आउट करना होगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा था कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट बताइए। तो देखिए आपको कंडीशन तो पता चल गया आइडेंटिटी का, यहाँ पे इसको हम लिख दे रहे हैं फॉर आइडेंटिटी, यहाँ पे होता है ए स्टार ई इक्वल होना चाहिए ए का और इक्वल ई स्टार ए, यानी ए स्टार ई का भी वैल्यू ए आना चाहिए और ई स्टार ए का भी वैल्यू ए आना चाहिए। और यहाँ पे लिखिएगा वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, जहाँ ई क्या है तो ई है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिएगा यहाँ पे हम एक बार एल एच एस को लेके चलेंगे और एक बार ये आर एच एस को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे एल एच एस को लेके चलिए, तो ए स्टार ई इक्वल टू ए है। अच्छा ए स्टार ई का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे समझिए क्वेश्चन में दिया था ना ए स्टार बी का मतलब होता है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो जहाँ यहाँ पे जब आप ए स्टार ई रखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए एंड ई, यानी जो भी दोनों नंबर रहेगा उसका एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे दो नंबर ए और ई है, तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेना होगा। डेट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा इसके जगह पे एलसीएम ऑफ ए एंड ई, और यहाँ पे इक्वल टू ए है तो इक्वल टू ए। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे ए स्टार बी का मतलब था एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो ए स्टार ई का भी मतलब होगा एलसीएम ऑफ ए एंड ई। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखें एलसीएम ऑफ ए एंड ई, फिर बराबर में ए है तो बराबर में ए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे
ए और ई का एलसीएम क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, मतलब वही नंबर आना चाहिए। तो आपको अभी पिछले क्वेश्चन में सिखा रहे थे कि किसी भी नंबर का जब आप वन के साथ, किसी भी नंबर का आप वन के साथ एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम क्या आएगा, वही नंबर आएगा, यानी 2 आएगा। जैसे 4 का वन के साथ एलसीएम निकालिएगा तब भी 4 आएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, 15 का वन के साथ एलसीएम निकालिएगा तब भी 15 ही आएगा, मतलब वही नंबर आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ई का मान 1 होना चाहिए। हेयर आप देखते जाइएगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा। ई मस्ट बी 1, ई का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सो एलसीएम ऑफ ए एंड 1 इक्वल टू ए। जैसे ई का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो ई की जगह क्या पुट किए हैं, 1 पुट किए हैं, और ए की जगह ए ही है। तो एलसीएम इधर बराबर में ए है तो बराबर में ए लिखे हैं। अब एलसीएम ऑफ ए एंड 1, ए और 1 का एलसीएम क्या होगा, ए होगा। यहाँ पे आप देखें ना कि किसी भी नंबर का 1 के साथ एलसीएम निकालेगा तो वही नंबर आएगा। 4 का 1 के साथ तो 4, 15 का 1 के साथ तो 15। उसी प्रकार ए का भी 1 के साथ एलसीएम निकालिएगा तो ए ही आएगा, और यहाँ पे भी ए। तो देखिए एलएचएस आरएचएस दोनों में इक्वल आ गया, यानी ई का वैल्यू जो 1 लिए हैं वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सो ई बराबर 1, जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग भी कर रहा है। ई का जो मान 1 है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर ही है। तो ये था एलएचएस। अब देखिए आरएचएस में क्या होता है, आरएचएस को लेकर चलिए। आरएचएस में ए इक्वल टू ई स्टार ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इक्वल टू, और ई स्टार ए का मतलब एलसीएम ऑफ ई एंड ए। तो यहाँ पे भी ई का मान क्या होगा, 1 होगा, तभी तो 1 और ए का एलसीएम ए आएगा। तो हियर ई मस्ट बी 1, तो ई की जगह 1 पुट करिए तो हो जाएगा एलसीएम ऑफ 1 एंड ए। तो ए बराबर एलसीएम ऑफ 1 एंड ए, 1 और ए का एलसीएम ए बराबर ए आ गया। डेट मीन्स हम बोल सकते हैं ई बराबर 1, जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग भी कर रहा है। तो यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस दोनों का मान बराबर आ रहा है, इधर भी ई बराबर 1 और इधर भी ई बराबर 1। तो हम कह सकते हैं सो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड आउट करना था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम आपका कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को लेकर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है ई का सिर्फ और सिर्फ एक ही मान होना चाहिए। डेट मीन्स ई इज यूनिक, यानी कहने का मतलब है कि ई का एक से ज़्यादा मान नहीं निकलना चाहिए। ई यूनिक कब होगा, यूनिक का मतलब होता है उसका एक से ज़्यादा मान नहीं होना चाहिए, यानी उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। तो इसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा कब, जब ई का जब एक ही वैल्यू रहेगा तभी तो इसका जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। यानी मोटा मोटी कहने का मतलब यही है कि ई का सिर्फ एक ही मान निकलना चाहिए, एक के अलावा कोई दूसरा मान नहीं। एक का मतलब 1 मत समझिएगा, एक का मतलब ई का सिर्फ और सिर्फ एक मान, जैसे या तो ई का मान 2 आए या फिर ई का मान 4 आए, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही मान आना चाहिए, यही कह रहे हैं। डेट मीन्स ई इज यूनिक। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसी पे आप समझिए थोड़ा सा। जैसे ए स्टार ई बराबर क्या था, ए था, और ए स्टार ई का मतलब था एलसीएम ऑफ ए एंड ई, इस तरीके से था। और यहाँ पे ए और ई कहाँ पे बिलोंग करा, नेचुरल नंबर के सेट में। तो यहाँ पे हम बोलें कि जैसे ई का मान अगर आप 1 लेते हैं और ए का मान कोई भी नेचुरल नंबर लीजिएगा तो उसका एलसीएम ए ही आएगा। जैसे सपोज करिए ए की जगह आप 4 ले लीजिए और ई की जगह 1 ले लीजिए, तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 4 आएगा, जो कि क्या है, ए के बराबर है, जो कि क्या है, ये 4 है जो ए के बराबर है कि नहीं है। और यहाँ पे वही ना बोला कि ए और ई का एलसीएम इसी ए के बराबर आना चाहिए। तो 4 और 1 का एलसीएम देखिए इसी 4 के बराबर आ गया। आप कुछ भी ले लीजिए ए की जगह, जैसे 25 ले लीजिए और ई की जगह 1, तो यहाँ पे भी इसका एलसीएम क्या आएगा, 25 आएगा, जो कि ए के क्या है, बराबर है। ए बराबर 25 ही है ना, तो ए के बराबर है। आप ए की जगह कुछ भी रख लीजिए, जैसे 32 रख लीजिए
और ई की जगह 1, तो भी इसका एलसीएम आएगा 32 जो कि ए के बराबर है। तो इसी कारण हम बोले थे ई का मान 1 होगा। अब थोड़ा सा बात समझिए, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाए, वो बोलेगा सर ए का मान 4 ले लीजिए और ई का मान 2 ले लीजिए, तो यहाँ पे भी जब आप एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा जो कि ए के बराबर है। तो क्या हम ई का मान 2 नहीं ले सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन तो वही बोला था ना कि दोनों नंबर का एलसीएम उस ए के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ए 4 था और ई 2 था, तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है जो कि ए के क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ई बराबर 2 ए के सभी मान पे सेटिस्फाई करेगा। जैसे और लेके देखिए, ए का मान 6 ले लीजिए और ई का मान 2 ले लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम निकालिएगा तो 6 आएगा जो कि ए के बराबर है। अभी तक तो ठीक चल रहा है। अब ए का मान अब 5 ले लीजिए और ई का मान 2 ले लीजिए। अब यहाँ पे एलसीएम निकालिएगा तो 10 आ जाएगा। अब देखिए ये 10 है जो ए के बराबर है, ए का मान 5 है और यहाँ पे एलसीएम आ गया 10, तो ए के बराबर नहीं होगा। उस प्रकार ए का मान 3 ले लीजिए और ई का मान 2 ले लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम निकालिएगा तो 6 आ जाएगा, और जबकि ए का मान कितना है, 3 है, तो ये 6 भी ए के बराबर नहीं है। तो अगर आप ई का मान 2 ले रहे हैं तो वो जो 2 है वो ए के सभी मान के लिए सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब ई का मान आप 1 ले रहे हैं तो ए का मान आप कुछ भी रखिएगा तो सभी मान के लिए जो ई का मान 1 है वो सेटिस्फाई हो रहा है। इसी कारण यहाँ पे ई का मान 1 होगा, ठीक है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा। ई का मान यहाँ पे 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आपको बात क्लियर हो गया? क्योंकि ई का मान 2 है वो ए के लिए सभी मान पे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, लेकिन ई बराबर 1 ए के सभी मान पे सेटिस्फाई हो रहा है। इसी कारण यहाँ पे लिखे थे कि आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ई का सिर्फ और सिर्फ एक ही मान होना चाहिए, डेट मीन्स ई इज यूनिक। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को, तो यहाँ पे कह रहा है व्हिच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्सिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। कह रहा है कि सेट एन का, जो नेचुरल नंबर का सेट एन था, उसका कौन सा एलिमेंट है जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार का इन्वर्सिबल एलिमेंट होगा। देखिए इन्वर्सिबल एलिमेंट निकालने से पहले आपको इन्वर्स प्रॉपर्टी पता होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन का। तो सबसे पहले हम लोग इन्वर्स प्रॉपर्टी सीख लेते हैं, उसके बाद इसको फाइंड आउट करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, इन्वर्स प्रॉपर्टी के लिए आपको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ढंग से पता होना चाहिए, तभी समझ आएगा, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है द ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज इन्वर्स इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी इन सेट ए। देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है कि सेट ए के लिए आप ऑपरेशन स्टार को इन्वर्स तभी कहिएगा जब उस सेट ए में कोई एलिमेंट बी एग्जिस्ट करता हो, और साथ ही साथ वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता हो। कंडीशन क्या बोला है, ए स्टार बी इक्वल टू ई होना चाहिए या फिर बी स्टार ए इक्वल टू भी ई होना चाहिए। जैसे समझिए, मान लीजिए सेट ए है, इसमें आपके पास एक एलिमेंट ए है पहले से, तो बोला है कि इसमें एक और एलिमेंट बी भी मौजूद होना चाहिए। और कोई एलिमेंट हो या ना हो इससे मतलब ना है, एक एलिमेंट अगर पहले से ए था तो साथ ही साथ एक एलिमेंट और बी भी इसमें होना चाहिए, और साथ ही साथ ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या बोलता है कि ए स्टार बी इक्वल टू ई आना चाहिए या फिर बी स्टार ए इक्वल टू भी ई आना चाहिए। और ई का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, ई का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि इन्वर्स इज नॉट एग्जिस्ट विदाउट आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बिना आइडेंटिटी एलिमेंट के, क्योंकि यहाँ पे दोनों एलिमेंट को सोल्व करने पे आपको एक आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलना चाहिए। और यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, जैसे ए स्टार बी बराबर ई लिखा रहे तो आपको समझ जाना है कि इसका मतलब क्या है, बी इज इनवर्स ऑफ ए है, ठीक है। यानी ये जो बी है वो ए का क्या है, इनवर्स एलिमेंट है। जब भी कहीं पे भी आपको दिखे ए स्टार बी इक्वल टू ई लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि बी इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए है। तो आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लिए हैं ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार
इज डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस टू। तो कह रहा है राइट द इन्वर्स ऑफ 4। देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है कि एक इंटीजर का सेट है, ठीक है, और उसी के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म किया गया है। अब बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस टू से। तो कह रहा है कि आप 4 का इन्वर्स बताइए। देखिए जब भी आपको इन्वर्स निकालना हो तो आपको पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास इंटीजर का सेट है, इंटीजर के सेट को जेड से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जब आप बाइनरी ऑपरेशन को लिखिएगा तो ये हो जाएगा स्टार जेड क्रॉस जेड टू जेड, और यहाँ पे लिख लीजिएगा एंड ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी प्लस टू। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फर्स्ट बी फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन सेट जेड, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सेट है वो जेड मतलब इंटीजर के सेट पे डिफाइन है बाइनरी ऑपरेशन। तो इस इंटीजर के सेट जेड के लिए सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा फॉर आइडेंटिटी के लिए कंडीशन क्या बताए थे, इसका कंडीशन बताए थे ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए। तो यहाँ से पहले एक बार LHS को लेकर चलेंगे और फिर एक बार RHS को लेकर चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ए स्टार ई इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे देखिए ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी प्लस टू। तो ए स्टार ई का मतलब होगा ए प्लस ई प्लस टू, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस ई प्लस टू इक्वल टू ए से ए कटेगा। अब दो इधर आएगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा ई प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो ई बराबर -2। अब RHS तरफ से लेकर चलिए, तो यहाँ पे है ए इक्वल टू ई स्टार ए, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू, और ई स्टार ए का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा ई स्टार ए, तो ई प्लस ए प्लस टू हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ई प्लस ए प्लस टू। जैसे ए स्टार बी का मतलब था ए प्लस बी प्लस टू, हमको निकालना है ई स्टार ए, तो आपको ए के जगह ई रखना होगा और बी के जगह ए रखना होगा। तो ये हो जाएगा ई प्लस ए प्लस टू, ए से ए कटेगा तो यहाँ पे बचेगा जीरो इक्वल टू ई प्लस टू, दो को इधर लाइए, ई बराबर आएगा -2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, यानी सो हम बोल सकते हैं ई बराबर -2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमको निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे इन्वर्स ऑफ 4 का इन्वर्स क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं फॉर इन्वर्स के लिए कंडीशन क्या था, तो इसका कंडीशन था ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए, और यहाँ पे साथ में लिख लीजिए वेयर बी इज इन्वर्स ऑफ ए, जहाँ जो बी है वो ए का क्या है, इन्वर्स है, यानी जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट का इन्वर्स है। तो हमसे यहाँ पे बोला था 4 का इन्वर्स ऑफ 4 ही पूछा है ना, यहाँ पे आपसे पूछा है फाइंड इन्वर्स ऑफ 4 का इन्वर्स क्या होगा। तो देखिए 4 का इन्वर्स जो भी होगा मतलब कोई तो नंबर ही आएगा, 4 का इन्वर्स क्या आएगा, कोई नंबर ही आएगा। और इस कंडीशन में अगर आप देखिए तो इस कंडीशन में ये जो एलिमेंट बी है इसी को इन्वर्स माना जाता है ए का। तो हम मान लेते हैं कि जो 4 का इन्वर्स है वो क्या है, बी है। जैसे यहाँ पे 4 का इन्वर्स कोई नंबर ही आएगा ना, तो हम उस नंबर को बी मान रहे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे समझिए हम मान लेते हैं लेट बी इज द इन्वर्स ऑफ 4, और हम बी ही क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में बी को ही ए का इन्वर्स माना जाता है। तो इसी कारण हम मान लिए कि 4 का इन्वर्स क्या है, बी है। तो यहाँ पे जो 4 है वो किसी का काम करेगा, 4 ए का काम करेगा, नहीं करेगा। जैसे ए स्टार बी इक्वल टू ई रहता है, इसका मतलब होता है बी इज इन्वर्स ऑफ
ए। तो यहाँ पे बी इज इनवर्स ऑफ 4 है, तो अगर इसको इस तरीके से बोलना चाहें तो आप बोलिएगा बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतना बात तो आपको समझ आ रहा है। जैसे 4 के इनवर्स को हम बी मान लिए, तो 4 किससे का काम करेगा, ए का काम करेगा। जैसे ए स्टार बी बराबर ई का मतलब ए का इनवर्स कौन है, बी है, ए का इनवर्स बी है। तो उसी प्रकार 4 का इनवर्स यहाँ पे हम बी माने हैं, तो 4 ए का काम करेगा। तो यहाँ पे अब हम कंडीशन को लेके चलेंगे, एक बार LHS को और एक बार RHS को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए स्टार बी इक्वल टू ई है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ए स्टार बी का मतलब था ए प्लस बी प्लस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 2। अच्छा, ए का वैल्यू है ना यहाँ पे मेरे पास, ए का वैल्यू कितना 4 है ना, यहाँ पे रख दीजिए पहले। ये हो जाएगा 4 स्टार बी इक्वल टू आई का वैल्यू -2 निकाले थे, तो यहाँ पे -2। तो 4 स्टार बी का मतलब क्या होगा, 4 स्टार बी का मतलब हो जाएगा 4 प्लस बी प्लस 2। सिर्फ आपको ए की जगह 4 पुट करना है, बी की जगह बी ही रखना है। तो यहाँ पे ए की जगह 4 आ गया और बी की जगह बी, तो ये हो जाएगा 4 प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आएगा 6, 6 को उधर भेजिएगा तो बी का मान आएगा -8। अब हम लोग RHS को लेके चलेंगे, तो यहाँ पे है ई इक्वल टू बी स्टार ए। ई का वैल्यू आया था -2, बी हमको निकालना है और ए की जगह 4। अब बी स्टार ए का मान निकाल लीजिए। तो अब आपको क्या करना है, सॉरी बी स्टार ए नहीं है, बी स्टार 4 है। तो ए की जगह बी रखना है, बी की जगह 4 रखना है। तो ये हो जाएगा बी प्लस 4 और +2 पहले से था तो +2 लिखना होगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे ए स्टार बी बराबर है ए प्लस बी प्लस 2, हमको निकालना है बी स्टार 4। तो ए की जगह बी की जगह 4। तो यहाँ पे देखिए ए की जगह बी रखें, बी की जगह 4 रखें। तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू बी प्लस 4 और +2। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, 4 और +2 को ऐड करिएगा तो 6 आएगा, और 6 इधर में आके -6 हो जाएगा, अब -6 -2 -8 आएगा। यानी दोनों तरफ b का वैल्यू क्या आ रहा है, -8 ही आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा हेंस -8 इज द इनवर्स ऑफ 4, यानी 4 का जो इनवर्स आएगा वो आएगा -8। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे बोला था कि विच एलिमेंट ऑफ n आर इन्वर्सिबल। सेट n का कौन सा एलिमेंट है जो इन्वर्सिबल है बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए। तो ध्यान दीजिए कैसे हम लोग निकालेंगे। और ए स्टार बी का मतलब क्या था, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो देखिए आपको तो इन्वर्स प्रॉपर्टी पता चल गया, तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए पहले। इन्वर्स का कंडीशन, इन्वर्स का कंडीशन था ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए, यानी ए स्टार बी का मान भी ई आना चाहिए और बी स्टार ए का भी मान ई आना चाहिए। और यहाँ पे लिखिएगा वेयर बी इज इनवर्स ऑफ ए, जहाँ बी है जो ए का क्या है, इनवर्स है। तो देखिए इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करने से पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट यानी ई का मान निकालना होगा। तो यहाँ पे निकालिए, फर्स्ट बी फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप आइडेंटिटी एलिमेंट निकाले थे, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आया था ई का मान कितना 1। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 से। ई बराबर 1 कहाँ से है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट तो निकल गया। अब हमसे बोला था इन्वर्स एलिमेंट निकालने, तो देखिए यहाँ पे इसी को लेकर चलेंगे। यहाँ पे b जो होता है वो a का क्या होता है, इन्वर्स होता है। ए स्टार बी इक्वल टू ई का मतलब क्या होता है कि जो b है वो a का इन्वर्स है। तो यहाँ पे मान लीजिए लेट b इज द इन्वर्स ऑफ a। तो LHS को लेकर चलिए, ये वाला LHS को,
LHS में दे रखा है A स्टार B इक्वल टू E, यहीं दे रखा है। और A स्टार B का मतलब क्या होता है, एलसीएम ऑफ A एंड B। तो A स्टार B की जगह पुट करिए एलसीएम ऑफ A एंड B, और E का वैल्यू यहाँ पे देखिए ना, अभी आप लिखे हैं ना आइडेंटिटी एलिमेंट, E का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। पहले बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं ना है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताइए, कहा कि A और B का एलसीएम 1 आना चाहिए, तो A और B का एलसीएम 1 कब आएगा, जब A का भी मान 1 हो और B का भी मान 1 हो, तभी तो इसका एलसीएम 1 आएगा। और यदि आप A का मान 1 और B का मान कुछ और लीजिएगा तो एलसीएम 1 नहीं आएगा। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का मान 1 आएगा। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन A, B इक्वल टू 1, 1, जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग भी कर रहा है। 1 क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है। यहाँ पे A और B दोनों का मान 1 लीजिएगा तभी उसका एलसीएम भी 1 आएगा। इसके अलावा आप कोई दूसरा नंबर लीजिएगा तो 1 एलसीएम नहीं आएगा। तो पुट कर दीजिए एलसीएम ऑफ A की जगह 1 और B की जगह भी 1 और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 बराबर 1। देखिए LHS RHS सेटिस्फाई हो गया, तो हम कह सकते हैं कि B इज इनवर्स ऑफ A, और यहाँ पे B का मान कितना था, ये A है और ये B है, तो हम बोल सकते हैं सो B बराबर 1। B का मान कितना है, 1 है, और जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग भी कर रहा है, तो वहीं लिखें B बराबर 1 विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज द ओनली एलिमेंट ऑफ सेट N which is इनवर्सिबल। यानी सेट N का सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1 जो कि इनवर्सिबल एलिमेंट है।